90 के दशक का वो हीरो आपको याद है। लोगों ने जैसे किशन कुमार भी कहा 1993 में आई फिल्म में आजा मेरी जान से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इसी साल एक्टर की 2 फिल्में और रिलीज हुई, कसम तेरी कसम और शबनम। और फिर ये कलाकार रातों रात स्टार बन गया। अब तो हर टूटे दिल वाला आशिक उनकी फिल्म कैसेट से लेकर घूमा करता था। लेकिन आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही वह एक्टर गुमनाम हो गया। आज आपको गुलशन कुमार के छोटे भाई की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद ही आपने कभी पहले सुनी होगी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले चंद्रभान कुमार फलों के जूस की दुकान लगाया करते थे। इनके 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा गुलशन कुमार और छोटा बेटा कृष्ण कुमार। गुलशन थोड़ा बड़े हुए तो घर की तंगी संभालने के लिए पिता के साथ जूस बेचने लगे। तब उनका छोटा भाई कृष्ण कुमार पढ़ाई कर रहा था। गुलशन भले ही तब रोड पर जूस बेचने का काम करते थे, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उनका सपना था कि मुंबई जाकर वह भी एक्टर बने। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने के लिए। इसके बाद वह माया नगरी चल दिए। एक हफ्ते गुरुद्वारे में बिताए और धक्के खाने के बाद समझ आ गया नए चेहरों को यहाँ मौका मिलना बहुत मुश्किल है। वापस दिल्ली लौटे तो जूस बेचने का काम शुरू कर दिया। गुलशन भले ही मुंबई से लौट आए थे, लेकिन सपने बड़े थे। मन में कुछ बड़ा करने का सपना अभी भी चल रहा था। उनको गाने सुनने का बहुत शौक था, लेकिन कैसेट्स उस जमाने में बहुत महंगे मिलते थे। गुलशन का दिमाग बस यही काम कर गया और उन्होंने कैसेट्स की एक दुकान खोली। शुरुआत में सस्ती कैसेट बेचने लगे, लोगों को सस्ते कैसेट मिलने लगे और उनका काम थोड़ा चल पड़ा। इसके बाद उन्हें एक और आइडिया आया और उन्होंने ये तिगड़म लगाया कि क्यों न महंगी कैसेट्स के गानों को डब करके सस्ते में बेचा जाए। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज और डबिंग कैसेट बेचना शुरू कर दिया। किस्मत ने खूब साथ दिया। भाई कृष्ण कुमार भी लक्ष्मण की तरह बड़े भाई के साथ संघर्ष में चलता गया। काम चला तो उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई आने के बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया। गुलशन कुमार भगवान शिव के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने उनके त्रिशूल शब्द से टी लेकर और 1983 में कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया। पहली बार उनकी कंपनी को बड़ी कामयाबी 1988 में मिली जब फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक। इसके साउंड ट्रैक टी सीरीज ने ही बनाए थे। रातों रात गाने सुपरहिट हो गए और टी सीरीज देश की मशहूर कंपनियों में से एक हो गई। इसके बाद अनुराधा पौडवाल से लेकर गुलशन कुमार के भक्ति गीत टी सीरीज की कैसेट्स पूरी देश में जाने लगे। अब जब उनके पास पैसा आने लगा तो उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उनकी आज की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा सपना पूरा करने का फैसला किया। खुद तो भाई एक्टर नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने भाई को सुपरस्टार बनाने की ठान ली। पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए खुद प्रोड्यूसर बनकर उन्होंने अपने भाई कृष्ण कुमार को लॉन्च किया। 1991 के आसपास की बात है जब मशहूर डायरेक्टर केतन आनंद को रखा गया। फिल्म में शम्मी कपूर, प्राण जैसे दिग्गजों को महंगी फीस देकर फिल्म में रखा गया था। 1993 में फिल्म आई आजा मेरी जान। पहली बार छोटे भाई कृष्ण कुमार को उन्होंने लॉन्च किया। फिल्म पूरी तरह से पिट गई थी, लेकिन गुलशन ने पहले ही इसका बैकअप प्लान तैयार करके रखा था। उन्होंने दूसरी फिल्म की शूटिंग भी साथ साथ करवाई थी। 1993 में भाई को दूसरी बार हीरो बना कर लाए। फिल्म थी कसम तेरी कसम। कृष्ण कुमार की एक्टिंग उस दौर के एक्टर से मैच नहीं कर पाई और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। भाई को कैसे सुपरस्टार बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक और तिगड़म अपनाया जिसके लिए वह मशहूर थे। क्यों न म्यूजिकल हिट फिल्म बनाई जाए जिसे भाई की एक्टिंग में जो कमी है वह छिप जाए और फिल्म भी चल पड़े। उन्होंने इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकारों को इकट्ठा किया और अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और उदित नारायण जैसे सिंगर से फिल्म के गाने गवाए। उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं किया बल्कि डायरेक्शन भी किया। कृष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी बनाई गई। एक से बढ़कर एक गीतों से सजी फिल्म 1995 में आई जिसका नाम था बेवफा सनम। इस फिल्म की रिलीज से पहले ही गानों की कैसेट बाजार में उतार दी गई। ऐसा लगा जैसे 90 के दौर के आशिक इसी कैसेट्स का इंतजार कर रहे थे। बाजार में गानों की कैसेट्स आते ही कोहराम मच गया था। फिल्म रिलीज होने से पहले गानों ने ऐसा समय बांधा कि लोग फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंचने लगे। गुलशन कुमार का आइडिया चल निकला। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म ने 2 कलाकारों को रातों रात स्टार बना दिया। पहले थे गायक सोनू निगम और दूसरे कृष्ण कुमार। सफलता मिलने के बाद कृष्ण कुमार भी अब बड़े सपने देखने लगे थे, लेकिन अचानक एक दुर्घटना घटी और कृष्ण कुमार का पूरा करियर एक झटके में डूब गया। बेवफा सनम के बाद कृष्ण कुमार के लिए गुलशन कुमार अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे कि अचानक एक दर्दनाक घटना घटी। 12 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार की हत्या हो गई। पूरा बॉलीवुड इस हत्याकांड से दहशत में आ गया। कृष्ण कुमार को खबर मिली तो वह सदमे में चले गए। 41 साल के पिता समान जैसा भाई अब नहीं रहा। जो भाई अपने छोटे भाई को बड़ा स्टार बनाने जा रहा था वह दुनिया से जा चुका था। गुलशन कुमार के बच्चे छोटे थे और पूरी टी सीरीज कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं था। कृष्ण कुमार को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। गुलशन की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार बनने का सपना छोड़ दिया और भाई के बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उठा ली। एक्टिंग की दुनिया से
दोनों ने फिर दूरी बना ली और परिवार की जिम्मेदारियों में लग गए। इस घटना ने कृष्ण कुमार को एक झटके में गुमनाम कर दिया और उनका सपना टूट गया। कृष्ण कुमार की जिंदगी की बात करें तो उन्होंने आजा मेरी जान में रही अभिनेत्री तान्या सिंह से शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम दिशा है। क्या आपने बेवफा सनम देखी है और आपको इसके गाने कैसे लगे थे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।